मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। एक भयानक आग चौधरियों की शान और उनकी हवेली पल भर में निकल गई। अपने अतीत को पीछे छोड़ पूरा परिवार एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। लेकिन 6 महीने के बाद भी प्रेम लीला की एक ख्वाहिश आज तक अधूरी है। उनका अपना बच्चा, अपनी दुनिया पूरी करने की आस आज तक उनकी पलकों को छोड़ नहीं पाई। उम्मीद है उन्हें अभी भी कि भद्रा मैया उन्हें एक नन्ही जान का आशीर्वाद जरूर देंगी। अरे तुम अभी तक यही हो? जल्दी से जाके पूजा स्थल पर रखो, जल्दी करो, गुरुजी आते ही होंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ, फूल को सही लगा जगह पर लगाओ, जहाँ पे नहीं लगा हुआ। जाओ। अंशुमन, अंशुमन, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बुलाओ ना उन्हें। अरे वो गुरुजी आने वाले होंगे। ठीक है। हाँ। हरिओम। आ गए गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहो, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। आइए। आइए, अंदर आइए। मेरी परी रानी, दूध पीना है? भूख लगी है परी को? कोई बात नहीं, हम तुम्हें पिलाएंगे ना। पर वो देखो, अरे देखो देखो, प्रेम रहीज़ादे तो सो रहे हैं। अब प्रेम को छोड़कर कैसे आए? तुमसे बड़े बच्चे ना वो है। हाँ, पहले प्रेम को जगा लेते फिर आएंगे, ठीक है? नहीं पियोगी? ठीक है, नहीं ठीक है, हम बात ही नहीं करेंगे। जाओ। तुम अच्छे से जानती हो ना, तुमसे बात किए बिना हम रह ही नहीं सकते। ला 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 ला। चारू बेटा, देखो गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बेटी। दुर्गावती जी, इस बार भी हर महीने की तरह ही आपने पूजा की सभी तैयारियां की है ना? जी गुरुजी, बल्कि इस बार तो हमने दान का सामान दुगना कर दिया है। आप जैसे दान पुण्य करने वाले जजमान दुनिया में बहुत कम हैं। आजकल तो लोग अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। दान पुण्य से लोगों का भरोसा उठ सा गया है। गुरुजी, हम तो बस ये मानते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से ज्यादा असर इंसानों की दुआओं में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तभी तो इतने बड़े हादसे के बाद भी आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। नीला, नीला, तुझे चारू को बचाओ। चारू दीदी। दादी। आपका धन धान्य
ऐश्वर्य वैभव अग्रसर है। जी गुरुजी, सब हमारी देवी माँ की कृपा है। किसी की नजर न लगी। बहुत प्यारी हो तुम। अभी तक नहीं जगा, तुम भी देखना, अब चालू होगा नौटंकी। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात रईसजादे। अच्छा लीला, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल रात को एक्चुअली हमारी बात नहीं हो पाई थी ना, तो जरूरी 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 प्रेम जरूरी। कितने बज रहे हैं प्रेम? तुम सारी नींद आज ही पूरी कर लोगे क्या? सुबह हो गई है, आज घर में पूजा है, उठो जल्दी उठो। बहुत जरूरी बात है। बहुत हाँ, और कोई सुन रहा है लीला? क्या मरे की तरह हो ना, पास आओ। और पास आओ। और हाँ। कितनी जरूरी बात है? अरे मैं कुछ सुनेगा तो नहीं, सुनने की नहीं बात हुई। लीला लीला इधर आओ ना। तुम प्रेम, तुम ना बहुत बदमाश हो। हम तुम्हारी जरूरी बात पे सब समझ रहे हैं। है बड़े जरूरी बात। उठो जल्दी, जल्दी उठो। हाँ काजू दीदी। हाँ उत्तरा, अंकुर, श्वेता, जल्दी आओ, गुरुजी आए हैं और गुरुजी को प्रणाम करो। प्रणाम करो। सदा सुखी रहो। प्रणाम गुरुजी। सदा सुहागन रहो। मेरा आशीर्वाद भी मेरे दोनों बच्चों को दे दीजिए। वैसे भी पिछले 6 महीने से किसी की नजर लग गई है इन दोनों को। उत्तरा, जरा किचन में जाके देखो भोग का प्रसाद तैयार हुआ है या नहीं। हाँ हाँ माँ जी, आज मैं अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से प्रसाद खिलाऊंगी। रिया, देखिएगा इस पूजा के बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द ही आपकी पौत्र वधू की गोद भर जाएगी। और आपका परिवार पूरा हो जाएगा। एक बात कहें गुरुजी, ये आंखें आज तक इसी उम्मीद और इसी आस में ही तो खुली हैं, वरना हम तो कब का चैन की नींद सो गए होते। गुरुजी, 6 महीने हो गए हैं ये पूजा करवाते हुए, हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। बस यही एक मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही है। चिंता न करें, बहुत जल्दी आप परदादी बनेंगी और जल्दी आपको अच्छा संदेश मिलेगा। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर वो उन्हें कभी निराश नहीं करते। अरे तो गायत्री मंत्र सुनाई ना परी को। क्या काजू दीदी, हमने कितनी बार समझाया आपको। परी गायत्री मंत्र सुनती है तो शांत हो जाती है। हाँ आप उसे दूध पिलाइए, तब तक हम आते हैं। हाँ हम तुरंत आ जाएंगे। ओ रईसजादे। हाँ एक्स बागिन। देखो मजाक मत करो, समय बहुत हो गया है। प्रेम चलो, हमें परी को दूध भी पिलाना है। चलो तुम्हें मजाक लग रहा है यार, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम सुनने को नहीं तैयार हो रही हो।
ठीक है सुनेंगे। बताओ बताओ क्या जरूरी बात है प्रेम? वो हम मार्केट गए थे ना लास्ट वीक। ओ यार तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? कोई धीरे बोलना, कोई सुन ले। इधर आओ। तुम लीला, नहीं प्रेम, हमारे प्रेम कितना सुधरा है ना, हम अच्छे से जानते हैं। और प्रेम पूजा का वक्त हो चुका है, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा, चलो जल्दी चलते यार हैं। मेरी बात तो सुन लो, सच्ची में हमें बात, मुझे बात बताना तो तुम्हें सुनिए, हमें कुछ नहीं बहुत सुना। जरूरी है। प्रेम हमें परी के पास जाना है, उसे दूध पिलाना है, ठीक है? हमें जाने दो। जाओ जाओ, जहाँ जाना है। तुम जाओ, तुम परी के पास ही रहो। तुम्हें पता है जब से परी आई है ना, पति की तो नहीं, तुम्हें ना सिर्फ परी की परवाह है, पति की तो परवाह ही नहीं है। नहीं मतलब मेरा कोई ख्याल नहीं है, मेरी खुशियों का क्या? यार तुम ना बदल गई हो यार। बदल गई हो? नहीं क्या मतलब जब से बच्चा लाइफ में आया है, ना पत्नी है ना रोमांस है। तुम यार अभी ये हाल है, मतलब अभी से ये हाल है। जब हमारा खुद का बच्चा होगा तब क्या होगा? लीला, I'm so sorry. I'm really sorry, लीला. Listen, I'm so sorry. लीला, मेरे मुंह से निकल गया. I didn't mean it. तुम्हें पता है मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा. प्रेम शांत हो जाओ। I'm sorry. प्रेम तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है प्रेम, हम तो बस मना रहे हैं कि अनजाने में तुम्हारे मुंह से निकली बात सच हो जाती। पर खैर, अरे तुम इधर आओ, बैठो हमारे पास बैठो। तुम हमारी फूटी किस्मत तो देखो प्रेम। नहीं बोलते ना ऐसे। देखा, यही तो हम तुम्हें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कितना अच्छा पति मिला है, जो हमारी हर छोटी छोटी इच्छा पूरी करता है, हमें सर आंखों पर रखता है और जो हम मांगते हैं सब कुछ देता है। और यहाँ हम अपनी माँ को बचाने के चक्कर में खुद से माँ बनने का सौभाग्य छीन बैठे। देखो ना प्रिय, हम तुम्हारी एक छोटी सी तमन्ना भी पूरी नहीं कर पाए। कभी कभी ना प्रेम, हम यही सोचते हैं कि ना हम तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर पाए और ना ही बहू का फर्ज निभा पाए। ओए एक्स बागिन, खबरदार जो मेरी लीला के खिलाफ कुछ कहा तो। हाँ, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि माय लीला इज द बेस्ट। ओ यार, तुम सैड मत हुआ करो ना, मुझसे ना देखा नहीं जाता। और तुम्हें पता है ना, प्रेम के पास उसकी लीला है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर्स ने हमें एक दूसरे से अलग रहने के लिए कहा है, सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे पेट के घाव नहीं भर जाते। तो हम एक काम करते हैं, हम इस वीक फिर से एक सोनोग्राफी कराते हैं। अगर रिजल्ट ठीक आए तो फिर ये क्या था? फिर क्या है, फिर कर लेंगे सारी इच्छा पूरी। प्रेम, तुम ना बड़े बेशरम हो गए हो। मैं बेशरम हूँ? अपने पति परमेश्वर को सुबह सुबह बेशरम बोला तुमने? पति परमेश्वर, पूजा चालू हो चुकी है, ये बंद कीजिए और जल्दी से नीचे आइए, सब इंतजार कर रहे हैं। आप भी तो यहाँ आइए। अरे ये बाथरूम में होगी। तुमने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। और तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है।
लीला बेटा, जल्दी से यहाँ आओ, देखो गुरुजी आए हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुहागन रहो बेटी। ये प्रेम कहाँ रह गया? प्रेम, प्रणाम करो बेटा। खुश रहो। क्या हुआ पंडित जी? तुम्हारे माथे पे लिखी तुम्हारी तकदीर पढ़ रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम मां अवश्य बनोगी। गुरुजी ने तो लीला को वो हकीकत बता दी जिस पर मैंने आज तक पर्दा गिरा कर रखा है। अगर जान बचानी है तो लीला की रिपोर्ट में लिखना होगा कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती है। वैसे अच्छा ही है, अगर ये मां बन गई तो इसके सर से परी का भूत उतर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। आप सभी लोग विराजमान हो जाइए, पूजा आरंभ करते हैं। जी लीला। ये काजू दीदी कहाँ है? कितनी बार कहा है उनसे कि हमें रोज बताया करें कि परी ने दूध पिया या नहीं, कितना पिया कितना छोड़ा, लेकिन नहीं। यानी आज सुबह से एक बार भी उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? कहाँ है वो? काजू दीदी आखिर है कहाँ? कहा जी, बच्चे जवान हो गए हमारे, अभी इस उम्र में छोटी बच्ची को पालना पड़ रहा है। बहुत काम किया, अब हम ये नौकरी ना करने वाले। अरे इतना रोती है, रात रात भर जगाए रखती है हमको। ना दीदी, परेशान हो गए। हाँ, अरे चुप, देखा बात भी ना करने देती। पर एक अच्छी बात हुई, कल हमें एक लड़की मिली जो काम की तलाश में थी। हमने तो बुला लिया उसको, बस उसके आते ही ना रफू चक्कर हो जाएंगे यहाँ से। हाँ
द्वारा डायल किया गया नंबर दूसरे कॉल पर व्यस्त है। काजू का फोन बार बार व्यस्त क्यों बता रहा है? आखिर काजू इतनी देर से किससे बात कर रही है? वो परी का ख्याल रख भी रही होगी या नहीं? वो परी को दूध पिलाए भी होगी या नहीं? क्या कर रही हूँ? काजू इधर आ, जल्दी रसोई में आकर मेरी मदद कर। नेता बुला रही है, बाद में फोन करती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।